हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हिंदी भाषा सीखे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैंने लाया है आप सबके लिए एक कहानी। कहानी क्या है पता है आप लोगों को? एक प्रेरणादायी कहानी जो हम लोग छोटी छोटी बातों से अहम करते वहम हो जाता हमको कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसी पर आधारित मैं आपको आज एक पौराणिक कहानी बताऊंगी और सुनिएगा, उस पर अमल करिएगा, विचार करिएगा। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, जो कि श्री कृष्ण जी ने कैसे लोगों का घमंड चूर किया और उनको जो खुद पर ज़्यादा अहम हो गया था उसको चूर चूर किया। हमारी कहानी है अभिमान। ठीक है, सुनेंगे। चलिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। कहाँ पे थे? सिंहासन पर। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान मुस्कुराए और तीनों की बातों को सुनकर वो और प्रसन्नचित्त हो गए और वो समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया। प्रभु सब समझ लेते हैं, इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। अब प्रभु ने सोच लिया कि इनके अभिमान को दूर करना है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। इधर महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुख में रख दिया था और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। इस तरह सुदर्शन चक्र का अभिमान भी टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। देखो प्रभु की लीला। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया, मतलब उनका घमंड दूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए और उनसे क्षमा प्रार्थी होकर निवेदन करने लगे कि प्रभु हमें क्षमा करे। तो समझा आप लोगों ने कि कैसे सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहम हो गया था, गरुड़ को अपनी तीव्र गति चाल पर, सुदर्शन चक्र को लगा मैं ही हर जगह विजय दिलाता हूँ, तो प्रभु ने क्या किया? राम का रूप धारण किया और सीता बनाया सत्यभामा को। गरुड़ को भेजा, तुम जाकर हनुमान को लाओ। गरुड़ जाते हैं हनुमान जी के पास
और वहाँ पर उनका घमंड चूर हुआ जब उनसे पहले हनुमान जी पहुँच गए थे। सुदर्शन चक्र का चूर हुआ कि मैंने विजय दिलाई। हनुमान जी ने क्या किया, उनको अपने मुख में ले लिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। और साक्षात सत्यभामा को, जिनको अपने सुंदरता पर गर्व था कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, उनका घमंड चूर हुआ जब उन्हें एक दासी का रूप बताया हनुमान जी ने। तो समझ में आया, सुंदरता, अच्छाई ऐसे चेहरे से नहीं आती है, मानवीय गुण होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अभिमान को त्याग कर निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ढेर सारा अपना स्नेह भेजिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।